आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयानों के मामले में उनकी याचिका को सुनने से मना कर दिया और इस मामले में फटकार लगाते हुए नुपुर शर्मा को अदालत की तरफ से कहा गया है कि आपके कारण देश का हालात खराब हुए, देश की स्थितियां खराब हुई और आपको तो टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा, जो फैसला दिया है नुपुर शर्मा के मुतल्लिक, हर एक साहब नज़र के नज़दीक बड़ी हद तक एक मुतवाज़न फ़ैसला है और इसके नतीजे में जो उन्हों की वजह से अनारकी फैली उसको भी कंट्रोल करने में इस फैसले से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि भाई नुपुर शर्मा, आप आई हो अब सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, हम आपको रिलीफ दें इस बात पर कि आपकी वजह से पूरे मुल्क में अनारकी फैली, आपकी वजह से जो हंगामाराई हो रही है, जो एजिटेशंस हो रहे हैं, जो इस वक्त कत्ल व गारत हो रहे हैं, इन सब की ज़िम्मेदार आप हो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि राजस्थान के इलाके उदयपुर में जो हिंदू टेलर का मर्डर हुआ है इसकी ज़िम्मेदार भी आप हो और आप रिलीफ मांगती हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए और आपको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप कहती हैं कि हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही है, दिल्ली पुलिस आपको तो रेड कॉर्पेट के साथ आपका इस्तकबाल करे, वो आप किसी के ख़िलाफ़ करें FIR तो फ़ौरन एक्शन लिया जाए और आपके ख़िलाफ़ FIR हो तो वो टस से मस ना हो वहाँ की पुलिस। तो ये कहाँ के इंसाफ की बात हुई। तो लिहाजा कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी और आपको आपकी गलती का पूरा जो हर्जाना अदा करना पड़ेगा। चनाचे उनकी दरख्वास्त को वापस कर दिया गया और उनके हर किस्म के वाविले को और उनके वकील के दलाइल को किसी तौर पर भी कोई अहमियत ना मिली क्योंकि उनके अंदर कोई जान ही ना थी। दूसरा जो 28 जून का वाक़या हुआ, इस पर पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम उलमा हैं उन्होंने इसको कंडेम किया और हमारा मौक़िफ़ भी इससे मिलता जुलता है क्योंकि उस शख्स ने नुपुर शर्मा के नुक्ते नज़र को सपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट शेयर की थी। तो उससे पर उसके ख़िलाफ़ जो भी आप चार्जेस लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई आपने एक गुस्ताख औरत के गुस्ताखाना रवैये जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फितना फसाद फैला है उसको मज़ीद आपने शह देने की कोशिश की। तो लिहाजा हम आपके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करेंगे और वो आप उसके ख़िलाफ़ पुलिस में जाके FIR करवाते या डायरेक्ट अदालत में जाके केस करते, जो कि बिल्कुल एन आपका वहाँ का शहरी होने का हक भी था और हालात का तकाजा भी बनता था। लेकिन आपने कानून को हाथ में लेकर जो कदम उठाया, इसकी किसी सूरत में भी, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में आप रहते हों, इजाज़त नहीं मिल सकती और ना ही जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आपने कह कर ये काम किया, उस नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी इस किस्म के रवैये की कतअन इजाज़त नहीं मिल सकती। मशहूर हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हज़रत साद बिन अबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी अहलिया को किसी शख्स के साथ नाजायज़ हालत में देखूं तो बताएं मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए साद बिन अबादा, ए खज़रज के सरदार, मुझे मालूम है तुम बहुत गयूर हो और मैं तुमसे भी ज़्यादा गैरत वाला हूँ और मेरा रब मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाला है, लेकिन तुम उस मौके पे कोई इस किस्म का कदम उठा नहीं सकते जब तक कि तुम कोई शाहिदा लेकर आओ या लिआन वाला मामला ना करो। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 टोक इतने अहम और नाजुक और हसास मसले पर भी
वाज़ह फ़ैसला सुना दिया, तो इस मसले पे भी हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ही अमल करना चाहिए, जो उनके साथ हमारी हकीकी मोहब्बत का सबूत हो सकता था। तो लिहाजा आपने जो कुछ किया, इससे कोई इस्लाम को कोई मतलब कि तरक्की नहीं मिली, इस्लाम की कदर व मंज़िलत में इजाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के मुतल्लिक दूसरे लोगों के जो नज़रियात हैं उनमें मज़ीद एक गैर यकीनी किसी कैफियत पैदा हुई। तो लिहाजा इस किस्म के तमाम जो मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ हैं, इनसे इज्तनाब करना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और सिर्फ़ हर मौके पर, हर इस नाजुक मसले पर कुरान सुन्नत की तालीमात की रोशनी में कानून का सहारा लिया जाए और उसके मुताबिक जो तादीबी कार्रवाई है उसको बुरुएकार लाया जाए। और इस मकसद के लिए जो भी आप एहतजाज कर सकते हैं, मुतालबात पेश करने के लिए जुलूस निकाल सकते हैं, वो आपका हक है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए और अमन व अमान के दायरे के अंदर रहते हुए। ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस नुक्ता नज़र से आपको इत्फाक होगा। तो अगर आपको इस इत्फाक है तो काइंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर इसको वीडियो को अपने अहबाब के साथ शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।